हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया 1 2 3 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवा सर। आज लेकर के आया हूं नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो आज का पहला क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक लड़ा गया था। दूसरा है कि अमेरिका 1917 में पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और तीसरा है कि नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया था। और जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। और कह रहा है कि जर्मनी की हार के बाद वाइमर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया था। और हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। हिटलर ने 1919 ईस्वी में जर्मनी वर्कशॉप पार्टी की सदस्यता ली थी। और कह रहा है कि 1921 ईस्वी में हिटलर ने नाजी पार्टी की नींव रखी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि एडोल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना और महामंदी के दौरान नाजीवाद के जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। और 1938 में म्यूनिख समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और दिसंबर, याद रखेंगे, 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। और नेक्स्ट देखेंगे कि 19 मई 1945 में सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन में प्रवेश किया। और 1945 में मित्र राष्ट्रों को यूरोप में विजय प्राप्त हुई थी। और आज क्वेश्चन को लेते हैं, चलेंगे क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र देश में कौन कौन से देश थे। तो याद रखेंगे, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे। तो यह है आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सहयोगी देश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था। तो 1917 में अमेरिका जो है ना मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़े थे। तो याद रखेंगे, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, वर्साई की संधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश का अधिकार किया था। किस प्रदेश पर। तो याद रखेंगे, राइनलैंड पर अधिकार कर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिटलर ने अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिग्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया। तो याद रखेंगे, अभिव्यक्ति और प्रेस सभा करने की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, नाजीवादी या नास्तिवाद। याद रखेंगे, नाजीवादी या नास्तिवाद। इसका प्रवर्तक चिन्ह क्या होता है। तो याद रखेंगे, स्वास्तिक चिन्ह होता है। ये भी पूछता है कि नाजी पार्टी का चिन्ह क्या है। तो स्वास्तिक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुरी शक्ति में कौन कौन से देश शामिल थे। तो धुरी शक्ति में यानी धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान और ये सहयोगी देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वाइमर गणराज्य का स्थापना हुआ। किसका। तो याद रखेंगे, वाइमर गणराज्य का। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाज़ी विचारधारा का मुख्य आधार क्या था। तो याद रखेंगे, नस्ली आधार पर भेदभाव। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, राइखस्टैग, यानी कि राइखस्टैग ये जर्मनी के संसद के नाम है, राइखस्टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी को हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ता था। तो याद रखेंगे, 6 अरब पाउंड। कितने। तो 6 अरब पाउंड आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाजी लोग सबसे अधिक किस लोगों के विरुद्ध थे। तो याद रखेंगे, यहूदियों के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई थी। तो 1929 में शुरू हुई थी। याद रखेंगे, 1929 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे, अमेरिका ने किया था। और ये परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जापान के और 2 शहरों पर गिराया गया, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा। नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। फैटमैन जो था बम था। और ये एक था आपका एक था, याद रखेंगे, एक नागासाकी था 9 अगस्त को, एक हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था, लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जर्मन समाजवादी कैथोलिक एंड डेमोक्रेट
खेमे के लोग जो थे वाइमर गणराज्य के हिमायती थे और इनको नवंबर अपराधी कहा जाता था, नवंबर अपराधी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अति मुद्रास्फीति क्या है? तो याद रखेंगे अति मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहते हैं। याद रखेंगे जब कोई भी कीमत जो कोई भी कीमत होगी वो भी हिसाब मतलब कि कोई उसका हिसाब ही नहीं होगा, एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वहाराकरण किसे कहते हैं? सर्वहाराकरण किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिटलर की गुप्तचर राज्य पुलिस का नाम क्या था? तो याद रखेंगे गेस्टेपो। गेस्टेपो पूछता है कि गेस्टेपो क्या है? तो पुलिस की गुप्तचर संस्था है और ये हिटलर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युंग फोक क्या है? युंग फोक क्या था? तो याद रखेंगे 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाजी युवा संगठन था। ये याद रखेंगे, पूछेगा, एक 10 से 14 वर्ष के बच्चों का एक संगठन था जिसे हम लोग कहते हैं युंग फोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्साय में हुई संधि की शर्तें बताना है। तो इसकी हुई 5 शर्त है। पहला शर्त क्या है? ध्यान रखेंगे, पहला शर्त है आपका युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना। दूसरा शर्त था अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। और तीसरा कोयले के भंडार फ्रांस को देने पड़े। और चौथा था 6 अरब पाउंड का जुर्माना। और पांचवा था सेना पर अंकुश, खनिज संसाधनों पर कब्जा। यही इसका कारण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि नाथी सोच के खास पहलू कौन से थे? तो याद रखेंगे आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, नाथियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जीवित रहेगी तथा हीन को नष्ट होना पड़ेगा। और तीसरा था कि नाथी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो उन्हें सभी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। तो चलिए लॉन्ग आंसर की तरफ हम लोग बहुत चले हैं, अब चलेंगे कुछ मतलब लॉन्ग आंसर एक दो और कराएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। करें कि नाजी समाजवाद में औरतों की क्या भूमिका थी? तो याद रखेंगे नाजी समाज में औरतों को आर्य सांस्कृतिक और नस्ल का ध्वजवाहक माना जाता था और उसका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना था। और तीसरा पॉइंट है कि ऐसा पालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था, उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाजीवादी आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखेंगे इसका मुख्य विशेषता था कि जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवाद का उत्थान हुआ और तानाशाही आंदोलन था और संसदीय संस्थानों का विरोध। और चौथा पॉइंट है कि एक ही नेता के शासन का गुणगान। और पाँचवा पॉइंट है विभिन्न संगठनों के विरोध। यही इसका कारण। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े थे? तो इसका प्रभाव पहला पॉइंट में कह रहा है कि नाजी विरोधी नेताओं की हत्या, दूसरा नाजी दल के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी, और चौथा पॉइंट है श्रम संगठनों को कुचल दिया गया और हजारों कम्युनिस्टों को समाजवादियों को शिविरों में भेज दिया गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकतांत्रिक क्यों मिलने लगी थी? तो याद रखेंगे वाइमर गणराज्य के असफल होने पर नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी और हिटलर का व्यक्तिगत बहुत प्रभावशाली था। हिटलर यूथ जर्मन युवाओं को सेना में भर्ती होने का जन समर्थन प्राप्त हो गया था और प्राप्त किया। आगे चलते हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन को फिर कराऊंगा मैं, एक दिन आप लोग को करा दूंगा पूरा लॉन्ग आंसर। अब चलते हैं, कह रहे कि जर्मनी में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे जर्मनी की जो मुद्रा होती है ना, और जर्मनी में मुद्रा को हम लोग कहते हैं मार्क। क्या कहते हैं? मार्क। तो याद रखेंगे जर्मनी की मुद्रा को क्या कहेंगे? मार्क कहेंगे। और दूसरा है आपका कि युद्ध में मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसको हम लोग कहते हैं खंदक। क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे हम लोग कहेंगे खंदक। खंदक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी?
तो याद रखेंगे नाजीलिंग युद्ध की स्थापना आपका 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी। ऑप्शन दिया हुआ है 1922, 20, 45, तो याद रखेंगे इस नॉन ऑफ दिस, तो इसमें 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं? तो अभी बताए थे आप लोगों को मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन है अति मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी है अति मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी है अति मुद्रास्फीति और अति मुद्रा संकुचन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे अति मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अति मुद्रास्फीति, अनियंत्रित मुद्रा बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहिसाब बढ़ जाती है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन है घेटो, ऑप्शन डी है शिविर, ऑप्शन सी है संलाप गृह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखने जो होता है उसको हम लोग घेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? घेटो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नार्डिक जर्मनम आर्य कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मन, ऑप्शन डी है रूस। तो याद रखेंगे ये जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के? तो जर्मन के रहने वाले थे, नार्डिक जर्मन, ये जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुरी शक्तियाँ किन दो देशों को कहा गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका जापान इटली, ऑप्शन बी है जर्मन जापान इटली, ऑप्शन सी है तुर्की जापान एवं जर्मनी, ऑप्शन डी है जर्मन रूस और जापान। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मन जापान इटली को हम लोग धुरी शक्तियाँ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? पहले भी बता चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन आ गया है। तो देखेंगे जर्मनी इटली जापान, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन जर्मनी इटली, ऑप्शन सी है ब्रिटेन फ्रांस रूस, ऑप्शन डी है क्रॉस जर्मन और जापान। तो याद रखेंगे मित्र राष्ट्र में बलवान देश थे और कौन कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पर ब्रिटेन फ्रांस और रूस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर कौन था? ऑप्शन है इटली का तानाशाह शासक था, ऑप्शन बी है जापान का तानाशाह शासक था, ऑप्शन सी है जर्मनी का तानाशाह शासक था, ऑप्शन डी है ब्रिटेन का तानाशाह शासक था। तो याद रखेंगे हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था हिटलर, और इसका ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन है 1916 से 1920, ऑप्शन बी है 1914 से 1918, ऑप्शन सी है 1939 से 1945, ऑप्शन डी है 1912 से 18। तो याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध पहले ही बता दिए थे, तो 1914 से 18 में लड़ा गया था और ये युद्ध 4 वर्षों तक लड़ा गया था। इसमें 37 देश भाग लिए थे, याद रखेंगे 37 देश ने भाग लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो याद रखेंगे 1939 से 45, ऑप्शन बी है 1918 से 39, ऑप्शन सी 1914 से 18, 1940 से 45। तो याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कितने कब से कब तक लड़े गए थे? तो 1939 से 45 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1939 से 45 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 61 देश भाग लिए थे और ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ऑप्शन ए है हेलमुट, ऑप्शन बी है गोवल्स, ऑप्शन सी है पुतिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थे। याद रखेंगे गोवल्स इसका प्रचार मंत्री था, ये प्रचार करने वाला मंत्री प्रचार मंत्री था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में कहाँ पर? तो याद रखेंगे इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है जूसेफ माजनी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे मेजनी, इसमें तो आपका बिल्कुल सही जवाब मेजनी हो जाएगा, यूसेफ मेजनी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कब किया था? ऑप्शन ए है मई 1945, जून 1943, ऑप्शन डी है अगस्त 1947, ऑप्शन डी है जनवरी 1942। तो याद रखेंगे जब समर्पण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, तो मई 1945 को समर्पण कर दिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध में देश भाग लिए थे 61 और उसमें याद रखेंगे वो युद्ध 6 वर्षों तक चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी? बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोविया। तो याद रखेंगे पोलैंड ने जर्मनी पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पोलैंड, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फांसीवाद, ऑप्शन डी है नाजीवाद या नास्तिवाद, ऑप्शन सी है साम्यवाद, ऑप्शन डी है समाजवाद। तो याद रखेंगे जो हिटलर जन्म दिया था वो क्या था? तो नाजीवाद या नास्तिवाद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, अगर राष्ट्र संघ कहेगा तो 1920 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इवेन्यूएशन में इवेन्यूएशन ने नाजीवादियों का क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए है गैस चैम्बरों में मृत्यु, ऑप्शन बी है गैस चैम्बरों में खेल, ऑप्शन सी है गैस चैम्बरों में छुपना, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। याद रखेंगे, गैस चैम्बरों में मृत्यु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ऑप्शन ए है वर्साई की संधि, ऑप्शन सी है वियना की संधि, ऑप्शन सी है पेरिस की संधि, नॉन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा वियना की संधि, आपका बिल्कुल सही जवाब। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।